उस जिनजादे ने तूबा को बेहोश कर दिया था। तूबा के सर से खून भी बह रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। सुबह जब सायरा बेगम यानी कि तूबा की वालिदा उसे फजर की नमाज के लिए जगाने आई, फजर का वक्त हो चुका था। उन्होंने सोचा तूबा अभी तक उठी नहीं है, तो वो जगाने जब आई तो उन्होंने देखा कि तूबा जमीन पर आड़े तिरछे अंदाज में पड़ी हुई है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। तूबा बेहोश सी हालत में पड़ी हुई थी और उसके सर से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। जैसे ही उसकी वालिदा यानी सायरा बेगम ने देखा तो वो चिल्ला उठी, उफ अल्लाह, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। उन्होंने फटाफट तूबा के भाई हमजा को बुलाया और हमजा की मदद से तूबा को उठाकर बेड पर सही ढंग से लेटाया। उसके बाद तूबा की मरहम पट्टी करने लगी। सायरा बेगम अब सिर्फ और सिर्फ तूबा के उठने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि तूबा की ये हालत आखिर की किसने और कौन है जो तूबा को इस तरीके से परेशान कर रहा है। तभी कुछ घंटों बाद उफ मेरा सर करते हुए तूबा अपने सर पर हाथ रखते हुए होश में आ गई। सायरा बेगम जो उसका इंतजार करते करते वहीं पर सो गई थी, तूबा के उठते ही वो भी नींद से बेदार हो गई। उठते ही उन्होंने तूबा के सर पर हाथ फिरा और कहा, बेटा तूबा कैसी हो तुम, सब ठीक तो है। माँ ने जब प्यार से पूछा तो तूबा की आंख में आंसू आ गए और उसने कहा, माँ मुझे क्या हुआ था। तो सायरा बेगम ने कहा, बेटा जब मैं यहाँ पर तुम्हें फजर की नमाज के लिए उठाने आई थी तो तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी और तुम्हारे सर से उस वक्त खून बह रहा था। तुम बहुत बेसुधी की हालत में हमें मिली थी। बेटा क्या हुआ था रात को, जरा मुझे बताओ। सायरा ने जैसे ही उससे सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसी हालत में तुम मुझे मिली थी, तो तूबा को फिर सारी चीजें याद आ गई कि कैसे रात को उस जिनजादे ने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया था। तभी उसने बात को बदलते हुए कहा, हाँ मुझे याद आ गया अम्मी, हाँ वो मैं गिर गई थी दीवार से टकरा कर, उसने गुम होने वाले अंदाज में कहा था। तभी सायरा बेगम ने कहा, वो तो ठीक है बेटा, तुम गिर गई थी और गिरी हुई ही हमें मिली थी, लेकिन गिर कैसे गई थी तुम, आखिर वजह क्या थी उसकी। तभी वो बोली, वो कमरे में जो है बिल्ली आ गई थी। अचानक खिड़की से जब बिल्ली मेरे सामने कूदी तो मैं डरकर भागने लगी और मैं दीवार से टकरा गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। उस वक्त कमरे में अंधेरा भी हो रहा था तो मुझे सही तरीके से कुछ याद नहीं है, क्योंकि दीवार मुझे भागने के चक्कर में डर के मारे नजर ही नहीं आई और दीवार से टक्कर हो गई और मैं बेहोश हो गई थी। तभी सायरा बेगम ने एक ऐसी बात कही जिससे तूबा और चौंक गई और डर गई। सायरा बेगम ने कहा, बेटा लेकिन तुम बोल रही हो खिड़की से बिल्ली आ गई, खिड़की तो बंद पड़ी हुई है। तभी तूबा ने एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा बहाना बनाया, वो मैंने बंद कर दी थी और मैं बाहर ही आ रही थी। सायरा बेगम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं हमजा को बता देती हूँ कि तुम होश में आ गई हो और बिल्कुल ठीक हो, बेचारा कब से टेंशन में था और परवाह कर रहा था तुम्हारी। तूबा ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, जी अम्मी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सायरा बेगम के जाने के बाद तूबा उठकर वॉशरूम की जानिब चली गई। अस्सलामु अलैकुम, क्या हो रहा है गर्ल्स, तलहा ने आते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, कुछ भी नहीं हो रहा तलहा, महर वहां से बोली। तभी तलहा ने तूबा को मुखातिब करते हुए कहा, तूबा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तलहा ने संजीदगी से कहा। तभी महर ने कहा, ठीक है मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। महर वहां से जाती हुई तूबा को आंख मारते हुए निकल गई। उसका मतलब ये था कि अब तुम दोनों बात कर लो। तूबा को इतना सख्त गुस्सा आया महर पर कि उसका दिल किया कि उसका कत्ल कर दे। तभी तूबा ने दूसरी जानिब नजर फेरी और कहा, बोलो तलहा क्या कहना है तुम्हें। तभी तलहा ने कहा, क्या, और वो मुस्कुराने लगा। तो तूबा कहने लगी, क्या बात करनी थी। तो तलहा ने कहा, यार तुम कितनी नकचड़ी हो गई हो, बात करने में भी तुम्हें घमंड आ रहा है। तलहा ने खफगी से कहा। तभी तूबा बोली, तुम्हें ये बात करनी थी कि मैं नकचड़ी हो गई हूँ या नहीं। तो तलहा ने कहा, नहीं। तो तूबा बोली, जो बात करनी है तलहा जल्दी करो, वरना मैं जाती हूँ यहाँ से अब। तूबा बेरुखी से बोली। तो तलहा कहने लगा, अच्छा रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या बात करनी है। तलहा ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका। तभी तूबा ने उसे घूरकर देखा और कहा, हाथ तो छोड़ो मेरा। तलहा ने हाथ छोड़ा और कहा, खड़ूस कहीं की। बड़बड़ाते हुए कहा था, इसलिए तूबा ने ठीक से सुना नहीं। तो तूबा ने उससे पूछा, कुछ कह रहे हो क्या। तो तलहा ने कहा, मेरी मजाल कि मैं आपको कुछ कह सकूं। बहरहाल तूबा, मैंने उस दिन तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। कौन था वो जिससे तुम बात कर रही थी। तभी तूबा कहने लगी, मुझे बात करते हुए देखा तुमने। तलहा ने कहा, जी आपको ही बात करते हुए देखा था। तो हाँ बताओ कौन था वो। तूबा ने कहा, नहीं कोई भी तो नहीं था, मैंने किससे बात की। तूबा को ऐसे लगा जैसे तलहा को पता चल गया है कि इसके पीछे कोई साया, कोई जिन्नात पड़ा हुआ है। तलहा ने उससे पूछा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, बताओ ना कौन था उस दिन, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। तूबा ने कहा, मैं कहाँ घबरा रही हूँ और मैं तुमसे क्यों घबराऊंगी। तभी तूबा ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया और तभी तलहा ने कहा उसे
तुम कुछ छुपा रही हो तूबा, हो ना हो कुछ बात तो जरूर है। तलहा ने बगौर तूबा का चेहरा देखा और तूबा उसे बहाना करते हुए बोली, उसके अलावा तलहा बात यह है कि तुम सबसे पहले तो पीछे हटो, चिपके क्यों जा रहे हो। उसकी इस हरकत पर तलहा ने जोरदार तरीके से हंसना शुरू कर दिया तो तूबा उससे खफगी से कहने लगी, तुम हंस क्यों रहे हो आखिर। तलहा ने कहा, तुम पर हंसी आ रही है मुझे, हालत देखो जरा अपनी, मैं तो तुम्हारे मजे ले रहा था, मजाक कर रहा था कि उस दिन कौन था और तुम ऐसे हो गई हो जैसे वाकई में उस दिन तुम किसी से बात कर रही थी। तुम्हें इतना डर लगता है। तूबा को उसका यह मजाक बहुत बुरा लगा और वो उस पर चिढ़ गई और कहने लगी, मर जाओ। तलहा मजाक में फिर से कहने लगा, किस पर मर जाऊं। और तलहा अभी भी शरारत से मुस्कुरा ही रहा था क्योंकि तूबा को तंग करने में तलहा को शुरू से ही मजा आता था। तभी तूबा को और गुस्सा आया उसकी हंसी देखकर। उसने कहा, दफा हो जाओ तलहा तुम यहाँ से। तलहा ने फिर से उसे शरारत करते हुए कहा, वैसे एक बात बताऊं, आखिर वो ऐसा क्या है जिससे तुम इतना घबरा रही थी और तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया था तूबा। तो तूबा ने बात को काटते हुए और टालते हुए कहा, तलहा तुम बहुत फिजूल बोलते हो, फालतू की बातें करते हो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तूबा ने वहाँ से जाने में ही अपनी बेहतरी समझी और तलहा था जो उसकी इस बेरुखी पर जोर जोर से हंसने लग गया था। बहरहाल हमजा और मेहर की शादी का दिन करीब हो गया था। फंक्शन एक मैरिज हॉल में रखा गया था। तूबा जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी अचानक वही साया, वही जिनज़ादा तूबा के पीछे आकर चुपचाप एकदम खड़ा हो गया। जैसे ही तूबा को महसूस हुआ कि फिर से वो शैतानी साया, वो जिन्नात उसके पीछे आ गया है, उसे आसपास महसूस होने लगा, तो अचानक तूबा की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। वो बहुत ज्यादा घबराने लगी और वो पसीने पसीने होने वाली थी कि तभी वो अपना बालों से भरा हुआ हाथ तूबा की कमर पर ले आया और फिर तूबा को साइड कर कर उसकी गर्दन पर झुक गया। तूबा को उससे बहुत ज्यादा वहशत हो रही थी और उससे घिन भी आ रही थी, लेकिन बेचारी तूबा की इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो यहाँ से भागकर कहीं और चली जाए। अब तूबा ने खौफ और डर के मारे आंखें बंद कर ली थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह कोई तो आ जाए, कोई आ जाए बस। वो जिनज़ादा अपनी वहशत पूरी तरीके से पूरी कर रहा था और अपने होठ तूबा की गर्दन पर रख चुका था। इधर बेचारी तूबा इन सब चीजों से परे बहुत ज्यादा घबरा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था मानो आज उसकी जान निकल जाएगी, आज वो मर जाएगी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई और डरी हुई थी। तभी उसे अपने कान में एक खौफनाक सी आवाज सुनाई दी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसे अपने कान में सरगोशी भी सुनाई दी। डर के मारे मानो वो बेजान सी हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि पल दो पल की वो मेहमान बची है और कभी भी उसकी जान जा सकती है। वो उसके बारे में और भी बहुत कुछ कहना चाह रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और हमजा अंदर आ गया। जैसे ही हमजा अंदर आया, वो वजूद, वो अनदेखा साया वहां से गायब हो गया। हमजा ने अंदर आते ही कहा, तूबा तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से बाहर चलो, अम्मी और सब लोग तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। हमजा ने जैसे ही तूबा को ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा हुआ आंख बंद करके देखा तो उसने उससे कहा। तूबा ने जैसे ही अपने भाई हमजा की आवाज सुनी तो उसने इतना ही कहा, शुक्र है अल्लाह का, और उसने एक लंबी सांस ली। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।